ममता बनर्जी के 7 अधिकारियों को चुनाव आयोग ने किया बर्खास्त। चुनाव आयोग के एक्शन से टीएमसी में खलबली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अब लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ एसआईआर पर रोक लगाने से पहले ही मना कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, पर अब इसी एसआईआर में गंभीर अनियमितता और कदाचार के आरोप में सहायक चुनाव आयोग ने पंजीकरण अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेते हुए 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जो कि ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ये तमाम अधिकारी जिन्हें यहां पर काम दिया गया था एसआईआर का, पर ये टीएमसी के इशारों पर कर रहे थे काम, जिनके ऊपर चुनाव आयोग ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आपके लिए बता दें कि जिन 7 लोगों को 7 अधिकारियों को चुनाव आयोग ने निलंबित किया है, उसमें से विधानसभा क्षेत्र के AIRO भी शामिल हैं, और ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राज्य में मतदाता सूची संशोधन को लेकर पहले ही तनाव चरम पर है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को भी पत्र लिखकर इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इन पर गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आपके लिए बता दें कि जिन 7 अधिकारियों के ऊपर इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक्शन लिया गया है, इनके नाम भी पत्र में लिखे गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, और ये भी बताया गया है कि ये कहां पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिसमें से एक है डॉक्टर सैफ उर रहमान, जो कि मुर्शिदाबाद से हैं, नीतीश दास फरक्का, ये भी मुर्शिदाबाद से है, दलिया राय चौधरी, ये मयानागुड़ी जलपाईगुड़ी से हैं, और इसी के साथ साथ मुर्शीद आलम, जो कि सूती मुर्शिदाबाद से हैं, जो कि दक्षिण 24 परगना से हैं, और इसी के साथ साथ देवाशीष विश्वास देवरा पश्चिम मेदिनीपुर से हैं, और ये सभी अधिकारी राज्य सरकार से डिप्यूटेशन पर एसआईआर प्रक्रिया में तैनात थे। चुनाव आयोग ने कहा है कि इनकी लापरवाही से मतदाता सूची में गलत नाम शामिल होने या योग्य मतदाताओं के हटाए जाने की शिकायतें मिली हैं, और इसीलिए चुनाव आयोग ने इन पर आरपी एक्ट 1950 की धारा 13 सीसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से ये चुनाव आयोग के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है, जिस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये कार्रवाई चुनाव आयोग की ओर से सख्त संदेश है कि मतदाता की सूची में शुद्धता से कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी है। कई विश्लेषकों का ये भी कहना है कि जूनियर अधिकारी जैसे AIRO सिर्फ निशाना बन रहे हैं, असली जिम्मेदारी उनके वरिष्ठ अधिकारियों की है, जो राज्य सरकार की नीतियों पर काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार पर अब लगातार आरोप ये भी लग रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उनकी विरोध रुख और राजनीतिक हस्तक्षेप ने अधिकारियों को दबाव में डाला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को अदालत में चुनौती भी दी और कहा कि इससे लाखों मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि यह साफ सुथरी प्रक्रिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बड़ा एक्शन इन अधिकारियों पे लिया गया है, जिस पर बीजेपी भी अब हमलावर है, और जिस पर बड़ा हमला बोलते हुए योगेंद्र चंदोलिया का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, पश्चिम बंगाल में कुछ भी हो सकता है। ममता बनर्जी जो है कितनी जमीन तक धंस सकती है, और वहां की पुलिस और वहां का प्रशासन पंगु हुआ है। उनको समझ लेना चाहिए, ममता मैडम जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। सरकार के सभी ऑफिसरों को वहीं काम करना पड़ेगा, वे ममता के साथ छुट्टी पे जाने वाले नहीं है। इसलिए जो समय की मांग है, एसआईआर ठीक तरीके से हो, अधिकारी कानून के तहत काम करें, किसी प्रेशर दबाव में अगर काम करेंगे तो ममता जाने के बाद उनको दिक्कत महसूस होगी।
उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से जा रही हैं और इसी बीच बिहार से भारतीय जनता पार्टी के नेता मंगल पांडे ने भी ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये संदेश उन अधिकारियों के लिए है जो टीएमसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। सर, आज चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया है मामले में। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी कम ममता बनर्जी और टीएमसी के अधिकारी के रूप में काम करते हुए ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। यह संकेत और संदेश है उन अधिकारियों के लिए जो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न करके टीएमसी और अभिषेक और ममता बनर्जी के आदेश और निर्देश का पालन करते हैं। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, सभी मतदाताओं को विश्वास और भरोसे में लेके काम होना चाहिए और इस काम में पश्चिम बंगाल की सरकार और उनके अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी का परिणाम मुझे लगता है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके चुनाव आयोग ने किया है। तो आगे आने वाले समय में जो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी हैं वो संभल जाएं, नहीं तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ऐसे ही कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, चूंकि चुनाव पारदर्शी होना चाहिए और ऐसा चुनाव होना चाहिए जिस पर जनता का पूरा भरोसा हो। इसी के साथ साथ सुनिए बीजेपी के नेता जगन्नाथ सरकार का बयान। देखिए, 25% अभी देने के लिए मार्च मास का अंदर ही देने के लिए बोल दिया, लेकिन और भी पूरा बाकी है 75%। वो ड्यूटी का पैसा जनता जो वर्कर है स्टेट गवर्नमेंट का, वो बहुत दिन लड़ाई लड़ रहा है। अदालत में ये चर्चा चलती था, लेकिन ये जो आज फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट को बधाई दूं कि वो बंगाल का इतना वर्क है जो वंचित है, ये तो कुछ ना कुछ तो मिला, इसलिए खुशी का दिन है। आज वहाँ बंगाल का बजट का दिन भी है, तो इसलिए बजट में इतने पैसा का संकुलन कहाँ से आएगा, इतने ऋण कर दिया ममता बनर्जी, वो पूरा देने के लिए तो वो वहाँ इकोनॉमिकली इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। और आपके लिए बता दें कि इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतुल सहादेव ने भी टीएमसी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रतुल सहादेव। देखिए, हम शुरू से कहते हैं कि जो स्टेट मशीनरी है वो ममता बनर्जी जी की इस कदर गुलाम हो गई है। अपवाद अभी भी हैं, अच्छे अफसर अभी भी हैं, वरना लोग एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। एसआईआर को अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती वोटर लिस्ट से जेन्युइन वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है, घुसपैठियों के नाम को घुसाया जा रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने कई बार चुनाव आयोग से शिकायत की, चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है, कुछ अफसरों पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो अधिकारी है वो भूल जाते हैं कि सत्ता जो है वो आती जाती रहती है, लेकिन उन्होंने तो संविधान की आस्था के प्रति शपथ लिया, उसका उनको निर्वाह करना चाहिए। तो कुछ अफसर एजेंट बनकर सरकार का काम करने लगते हैं, इस चीज को भूल जाते हैं। क्योंकि बड़े पैमाने पर एसआईआर में धांधलियां हो रही थी पश्चिम बंगाल में, ये खबरें आ रही थी, सुनने को आ रही थी कि जो वेस्ट बंगाल के अधिकारी हैं, खास करके जूनियर लेवल के अधिकारी हैं, वो अपने मर्जी से लोगों का नाम डिलीट कर रहे हैं, लोगों का नाम जोड़ रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं लोगों का। हमने कई बार चुनाव आयोग को इसकी शिकायतें भी की थी। चुनाव आयोग ने भी ममता बनर्जी जी को कई बार स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये माने नहीं, तो अब ये परिणाम है। मुझे लगता है ये तो शुरुआत है, और भी कई अफसरों पर गाज गिरनी चाहिए।